हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 24, जिसका टॉपिक है समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज का परिचय, सर्वांग समता और समरूपता में अंतर। देखो, सबसे पहले सर्वांग समता और समरूपता में क्या अंतर होता है। दो आकृतियाँ, ये बहुभुज भी हो सकती हैं, समरूप होती हैं यदि उनका आकार समान हो, यानी उनकी शेप, लेकिन उनका माप कुछ भी हो सकता है, यानी छोटा बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी। जैसे ये देखो, दोनों दोनों का आकार एक जैसा है, यानी आकृति दोनों की एक जैसी है, लेकिन साइज अलग अलग है, तो इनको हम बोलते हैं समरूप। ये हो गई हमारे पास समरूप। अगर दो आकार भी बराबर हो और उनका साइज भी बराबर हो, ठीक है, ये होती है हमारी सर्वांग सम। सर्वांग सम समझ में आ गए, यदि उनका आकार और माप दोनों बिल्कुल बराबर हो। जैसे ये दोनों झुमके, जो लेडीज़ अपने कानों में झुमके पहनती हैं, उनका साइज बिल्कुल बराबर होता है, तो वो तो हो गए हमारे सर्वांग सम। अगर एक छोटा एक बड़ा हो लेकिन दिखने में एक जैसा हो, तो वो हो गए हमारे समरूप। तो समरूप और सर्वांग सम में तुम्हें पता चल गया। अब त्रिभुजों के बारे में देखते हैं कि समरूप त्रिभुज कौन से होते हैं और सर्वांग सम त्रिभुज हमारे कौन से होते हैं। यहाँ देखिए, सबसे ऊपर है हमारा समरूप त्रिभुज। त्रिभुज तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति है, तो सबको पता है। समरूप त्रिभुज समान आकार के होते हैं, आकार उनके जैसे, लेकिन परंतु वे अलग अलग माप के हो सकते हैं। जैसे रेड और ये ग्रीन आपको त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ये देखने में एक जैसे हैं लेकिन इनके आकार अलग अलग हैं। तो इसमें क्या होता है, इनकी कोण बराबर होते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, और सी जो है एफ के। तो ए डी बी ई, यानी इस त्रिभुज के तीन कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होंगे। कोणों की डायरेक्शन या पोजीशन अलग अलग हो सकती है। ऐसे ही इनके अनुपात, इसकी भुजाओं के अनुपात, जैसे ये ए बी बटे ई डी, ठीक है। और देख लो, करके देख लो, 10 और 5 दे भी रखा है, अभी मैं नीचे करके दिखाऊंगा आपको। बी सी बटे ई एफ, ठीक है, बी सी यानी ये वाली और ये ई एफ, और ऐसी ए सी बटे डी एफ। तो ए बी ये हो गया भैया 10/5, बी सी ये हो गया 16/8 और 12/6। ये भी दो आ गया, ये भी दो आ गया, ये भी दो, देखो बराबर आ गया ना। तो इस तरह से ये जो रेशियो होता है साइड्स का, ये समरूप त्रिभुजों में इक्वल होता है। यानी अगर या तो कोण बराबर हो या भुजाएं बराबर हो, भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो हम कहते हैं त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप हैं। ये हमारा समरूपता का निशान है। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज में बस फ़र्क इतना होगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों बिल्कुल सेम साइज के होंगे, यानी भुजाएं इनकी सारी बराबर होंगी। देखो यहाँ पर देख लो, ये भुजा सारी बराबर है। जैसे ए बी किसके बराबर है, ई डी के। ये वाली भुजा इस नीचे वाली भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। भुजाओं की पोजीशन अलग अलग हो सकती है और कोण भी बराबर होते हैं। देखो, कोण इसमें सारे बराबर होते हैं, जैसे पहले उसमें थे समरूपता में, वहाँ भुजाएं अनुपातिक होती थी, यहाँ भुजाएं इक्वल होती हैं। अगर इक्वल हैं तो हम बोलेंगे त्रिभुज सर्वांग सम, और ये सर्वांग समता का निशान है। देखो, समरूपता का निशान सिर्फ ये, अगर इसी निशान के नीचे मैं इक्वल टू का निशान लगा दूँ तो ये हमारा सर्वांग समता बन जाता है। आइए क्वेश्चन करते हैं अब। निम्न में से कौन सी आकृति समरूप है। क्लियर पता चल रहा है, ये हैं और ये है। ये तीनों हमारी समरूप आकृतियां हैं। ये समरूप नहीं है, क्यों, ये एक दूसरे का क्या इमेज है। जो इधर लेफ्ट साइड है वो उसमें राइट साइड है, ठीक है। इसको हम कंगुरेंट तो एक बार को हम बोल सकते हैं, लेकिन ये समरूप नहीं है, ठीक है। कंगुरेंट यानी सर्वांग सम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कहता है कि प्रश्न 2 में समरूप षटभुजों की पहचान कीजिए। सी और डी क्लियरली पता चल रहा है, जो सी और डी हैं ये हमारे समरूप त्रिभुज हैं। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको अलग कराऊंगा। अब देखिए, सभी वृत्त समरूप होते हैं, परंतु समान त्रिज्या वाले जो वृत्त होते हैं, वृत्त तो सारे समरूप होते हैं, लेकिन अगर उनकी त्रिज्या हम समान कर दें तो वो सर्वांग सम बन जाएंगे। सर्वांग सम। सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी आकृति कुछ भी हो सकती है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जिनकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, 3 तरह के होते हैं त्रिभुज, लेकिन जो समबाहु वाले होते हैं वही होते हैं बस। कहता नीचे लिखी निम्न
के दो दो उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी वर्ग, सभी आयत, सभी वृत्त, कुछ भी हम इसमें लिख सकते हैं। और सर्वांग सम आकृति में हम क्या लिख सकते हैं? सभी समान त्रिज्या वाले वृत्त, ठीक है, सभी समान भुजाओं वाले त्रिभुज या सभी समबाहु त्रिभुज जिनकी भुजा समान हो। और ईयरिंग्स, जो महिलाएं ईयरिंग्स पहनती हैं वो ईयरिंग्स, आकृतियाँ बतानी है, और कुछ नहीं है, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको करके दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर ये हमारे पास थी। जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसमें बोल रखा है कि ये जो ट्राइंगल है यानी ABC जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ठीक है। तो कहता है जो साइड हमें नहीं पता वे साइड हमारे को फाइंड आउट करनी है, यानी हमें PQ फाइंड आउट करनी है और हमें एक ये QR फाइंड आउट करनी है। अब क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल है तो सिमिलर ट्राइंगल है तो इनकी जो साइड्स हैं उनका रेशियो अनुपात में होना चाहिए। यानी जो AB है, AB किसके बटे में होनी चाहिए? PQ के बटे में होनी चाहिए। ऐसी जो BC है वो किसके बटे में होनी चाहिए? वो QR के बटे में होनी चाहिए। और जो AC है वो PR के बराबर होनी चाहिए। यानी ये वाली साइड इस साइड के रेशियो में, ये दूसरी वाली साइड दूसरी के, और तीसरी वाली तीसरी के रेशियो में। अब जिन जिनकी वैल्यू पता रख दो, 7/PQ बराबर है ना 10/QR, और ये है जी 12/18। अब हम क्या करेंगे, एक बार तो इन दोनों को बराबर ले लेंगे, ले लो जी, और एक बार इन दोनों को बराबर ले लेंगे। तो एक बार तो हमने ले लिया 7/PQ बराबर 12/18, इसको आधा आधा बांट लो, और 10/QR बराबर 12/18। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12PQ 7 × 18, PQ हो जाएगा हमारे पास 7 × 18/12, 6 दूनी 12, 6 × 18, ये आ गया 21/2। 21/2 का मतलब 10.5, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास 10.5। ऐसे इधर करेंगे, 12QR बराबर 18 × 10, और QR बराबर हो गया भैया 18 × 10/12, 6 दूनी 12, 6 × 18, 2 पंजे 10, ये आ गया हमारे पास 15। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 15। तो बस इस तरह से QR और PQ दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, और इस तरह से हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। धन्यवाद।